भगवान की आज्ञा में चलना पड़ता है, सच्चे और साफ दिल होना पड़ता है, उसके बाद निस्वार्थता कही जाएगी ना। क्योंकि जब स्वार्थ होता है तो मन गुरु से भी छिपाव करने लगता है, स्वार्थ होता है तो वाणी की चतुराई भी इस्तेमाल करने लगते हैं। तो ये सब भी तो देखना पड़ेगा ना कि हमारे कर्मों में शुद्धि है या सिर्फ बातें करते हैं। बातूनी ज्ञानी तो आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सच्ची स्थिति है किसी की, निष्कामी कोई अंदर से है जो अपने सुख में ना हो, स्वार्थ में ना हो। क्योंकि जिसके अंदर स्वार्थ होता है वो तो निष्काम में भी स्वार्थ ढूंढ लेता है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। अगर अंदर आपकी स्वार्थ बुद्धि नष्ट नहीं हुई तो चाहे आपको निष्काम कार्य दे दिया जाए, आप यहाँ भी उनका अपने सुख के लिए इस्तेमाल करने लगोगे, कोई बड़ी बात नहीं। गुरु से भी छिपाव करने लगोगे, क्योंकि अंदर विवेक मारा गया। जहाँ स्वार्थ आ जाएगा वहाँ विवेक मारा जाएगा। जहाँ झूठ सच शुरू हो जाएगा वहाँ श्रद्धा और भक्ति का नाश हो ही गया। तभी तो ये सब शुरू होता है। लेकिन जहाँ पर सच्चाई रहेगी वहाँ आपके कर्म शुद्ध रहेंगे। मन, वाणी, कर्म ये सब शुद्ध तब होते हैं जब इनको हम गुरु को समर्पित कर देते हैं। दादाजी बोलते थे, मन वाणी गुरु दे, पंजा बंधन कटे सभी। जो अपनी मन, वाणी, कर्म गुरु को अर्पण करता है वो सब बंधनों से मुक्त हो जाता है, निर्बंधन स्वरूप वही हो पाता है। और जिसने अंदर से समर्पण नहीं किया उसके अंदर कभी प्योरिटी नहीं आ पाएगी। शुद्धि आएगी तब जब आप अंदर से पूरी तरह से समर्पित होंगे। जब मन में चोर है तो नेचुरल सी बात है आपके कर्म गलत हैं। लोगों ने पूछा पाप की परिभाषा क्या है? गीता भगवान ने बोला, दिल जो डोडो आहे पाप। जिस कर्म को करने में तुम्हारी दिल हिल रही है अंदर से, तुम्हें डर लग रहा है पता ना चल जाए, तुम्हें हेरा फेरी करनी पड़ रही है, तुम्हें चालाकियों का सहारा लेना पड़ रहा है, समझ जाओ वही पाप है। उससे आगे पाप कुछ नहीं है। पाप वहीं पर है जहाँ पर हमारे मन में भाव गलत हो गए। क्योंकि जो सच्चा है वो खुली किताब है, जो सच्चा है वो प्योर हार्टेड है, उसकी ईमानदारी ही उसका ज्ञान है। और क्या ज्ञान है? अभी कई हम देखते हैं ऐसे लोग हैं जो कार्य कर रहे हैं पर एक गिलास पानी भी किसी के यहाँ का स्वीकार नहीं करते हैं। उनकी ईमानदारी, उनका ज्ञान, सीधी सी बात है। और कई ऐसे भी हैं जो अगर पूछ भी लो तो झूठ बोल जाते हैं, नहीं जी हम तो ऐसा नहीं करते, नहीं जी हम तो ऐसा नहीं करते। तो इसका मतलब हर एक की अपनी सच्चाई उसके काम आएगी। क्योंकि बाहर से तो कोई पूछ भी लेगा तो इंसान झूठ बोलने में बड़ा माहिर है, लेकिन सच्चा होगा अंदर से तो उसका आचरण ही बोलेगा। भगवान कृष्ण का आचरण क्यों आज तक याद किया जा रहा है? भाई बोला जाता है उन्होंने पतलें उठाई, कभी बोला जाता है उन्होंने रथ चलाया। कोई इतने इम्पोर्टेंट काम तो नहीं किए हुए, बड़े साधारण काम है, लोग रोज ही करते हैं। लेकिन उनके ये लौकिक कार्य भी अलौकिक क्यों गिने जाते हैं? क्योंकि उनके भीतर निष्कामता है, उनके भीतर खरा सच है। जो अंदर से सच्चा है, ज्ञानमान तो वही है। अब अंदर और बाहर और गड़बड़ हो जाती है। अंदर मन में कुछ बात है, बाहर से हम कुछ शो करते हैं तो काम खराब है। बाहर से हम कोई बात करते हैं
भीतर कोई बात रख के चलते हैं, काम खराब है। यही तो गड़बड़ है सारी की सारी। जो अंदर से सच्चा है वही भगवान को प्रिय है। जिसके अंदर कपट है, छल है, वो भगवान को कभी प्यारा लग ही नहीं सकता है। भगवान बोलते हैं छल कपट मोह छिद्र ना भावे। मुझे नहीं भाता है छली कपटी व्यक्ति, जिसके भीतर और बात हो बाहर और बात हो, जो होशियारी करे, चालाकी करे, और मान लो आज कोई कर भी लेगा, पर फिर कर्मों का सारा भुगतान यहीं का ही छूटेंगे तो नहीं। कर्मों का भुगतान तो सारा यहीं पर ही है। कहाँ इंसान फ्री हो पाएगा? और फिर दुनिया से भागना बहुत आसान है, झूठ सच कर लेना बहुत आसान है, पर मन से कैसे भागेगा कोई? कितनी अच्छी बात तो बोल दी है, जग से चाहे भाग ले प्राणी, मन से भाग ना पाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। सारी दुनिया से भाग लोगे, चलो मान लो कोई झूठ बोलने में भी बहुत माहिर है, कोई कर्म तुम्हें छिपाना है, हमें तुम कुछ बात करके जाओ, थोड़ी आगे जाके कोई पूछे नहीं नहीं मेरी उनसे बात हो गई, होशियारी तो कर ली, लेकिन मन से तो भाग ना पाए। मन तो बताएगा तुम्हें तेरे कर्म में दोष है, मन तो बताएगा तुमने भूल की, मन तो बताएगा कि तू पापी है, मन तो बताएगा कि तू भक्ति का ढोंग करता है पर तू भगत नहीं है। उससे कैसे छूटो? और बात यही है, गुरु ने एक बात बता दी, हमेशा अपने से नजर मिलाने लायक रहना, बाकी सबको छोड़ दो। इतने हो जाओ अपने से नजर मिलाने लायक रहो, काम बन जाएगा। क्योंकि नजरें इंसान को अपने से चुरानी पड़ती हैं जब उसका कर्म गलत होता है। सीधी सी बात है। आज आपका कोई कर्म गलत है, आपको मालूम है मैं गुरु के अनुसार नहीं किया ये काम, तो फिर क्या होता है? इंसान गुरु से नजरें चुराता है, भागता है, पास नहीं बैठ पाएगा, रह नहीं पाएगा। कई लोग बोलते हैं चाहते हैं आना पर ना रह नहीं पाते हैं। जरूरी नहीं सारी परिस्थितियों का ही दोष है, अपना मन भी जांचना। क्योंकि तुम्हारे अंदर की चोरी तुम्हारे अंदर घबराहट पैदा करेगी, तुम्हारा गलत कर्म तुम्हारे अंदर घबराहट पैदा करेगा, तेरे अंदर का पाप तुझे माफ नहीं करेगा, वो तुझे बताएगा कि तू सच्चा नहीं है, तो गुरु के अकॉर्डिंग नहीं है, तो उनसे भी हेरा फेरी करके चलता है। हमारा अंदर वाला ही तुम्हें बता देगा, बख्शेगा थोड़ी। तुम्हारा अंदर वाला तुम्हें बख्शेगा नहीं, ये बात ध्यान रखना। भले आज तुम्हें लगेगा कि मैंने बड़ा सुख ले लिया, लेकिन कल प्रकृति खाल खींच के भी हिसाब लेने वाली है। सीधी सी बात है। थोड़ी देर का सुख आया ना, आज जो लोग झूठ सच करते भी हैं, समझो किसी ने ठगी से पाप से पैसा कमा लिया, समझो किसी ने और कोई सुख ले लिया, चलो कर तो लिया, लेकिन प्रकृति हिसाब तो मांगेगी इसका। बड़े बड़े लोग होते हैं, खूब पैसा इकट्ठा कर लिया पर रेट तो उनके घर भी पड़ जाती है। अभी स्विस बैंक से मंगा लिए सबके अकाउंट, भाई किस किस का कितना पैसा वहां पे रखा हुआ है, आखिर तो पकड़े गए। आखिर क्या होगा? अपने से ये पूछ के देखो आखिर क्या, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कर्म गलत करना कितना आसान है। और फिर जब फल आएगा सामने, करण मैल ना भोगई, करण मैल ना चेतई, भोगन मैल तो रोई। करने के समय तो विचारा नहीं, भोगने के समय
दोष दोगे भगवान को, ऐसा क्यों वैसा क्यों। पहले इंसान संभाल के चले, यही तो फर्क होता है। गुरु को बोलते हैं हम निराकार भी तू साकार भी तू। अगर ये बात समझ में आ जाए, कर्मों में शुद्धि हो जाए। लेकिन ये बात समझते नहीं है, खाली बोलते हैं निराकार भी तू है साकार भी तू है। अगर वो निराकार है तो फिर वो क्या नहीं जान रहा। तुमने तो उसको साधारण समझ के चीट करने की कोशिश करी ना। भाई अंदर प्रेम है नहीं, दिखावा प्रेम का। अंदर की अपने मन की छिपाव की है और सोचा मैंने बहुत इंटेलिजेंसी की। लेकिन ये तो समझ जाओ कि तुमने उसको क्या जाना। समझ सकते हो ना। ऐसे तो सब बोलते हैं निर्गुण सरगुण आप है, पर वो निराकार है तो तेरे घट में बैठ के तेरे सारे कर्म को जान रहा है। क्यों नहीं जान रहा? उसको सब कुछ मालूम है और वो एक इंतजार करता है कि तुम किस दिन सच्चे हो जाओ, तुम किस दिन साफ दिल हो जाओ। सीधी सी बात है। सिर्फ एक इंतजार करता है कि तुम प्योर हार्टेड किस दिन होएंगे। तब तक वो भी कुछ नहीं कहता। अच्छा देखे भला, चलो उड़े कितना उड़ता है। एक दिन प्रकृति अपने आप खाल खींचेगी। प्रकृति से तो कोई नहीं बचेगा। प्रकृति के डंडे तो पड़ने ही है सबको, हिसाब तो देना ही पड़ेगा। सीधी बात है। तो बेहतर है पहले से इस तरह होके चलें। ऐसा काम ही क्यों करें जो झूठ सच करना पड़े। ऐसा काम ही क्यों करें जो अपने अंदर से शर्मिंदा होना पड़े। और ऐसा काम भी क्यों करें। अभी मान लो किसी ने इस दायरे में एक बार खेल किया कि भाई सत्संगियों को भी धोखे में रखा। उनको बोला गुरु को सब पता है, सब पता है, और गुरु को कुछ पता नहीं। एक समय आया, अगलों ने गुरु को कहा हमारा ये कर्म था और आपको तो पता ही है। उन्होंने बोला नहीं, हमको तो कुछ नहीं पता। अब अगले लोग उसको भी छोड़ गए। बोला ये तो झूठी है माई, एक नंबर की। कब तक प्रकृति, धरती तो गोल है ना, धरती तो गोल है। एक दिन बात हो गई, बड़ा उसने डिस्टेंस बना के रखा गुरु के बीच और सत्संगियों के बीच। किसी को अकेले आने ना दे। कभी आई वो साथ लेके तो साथ साथ ही रहे सबके, कि कोई इधर उधर कोई बात ना कर दे। लेकिन कब तक? किसकी बनी रही है, कब तक बनी रहेगी? जब रावण जैसे की ना बनी रही, तुम किस खेत की मूली? रावण की नहीं बनी रही, कितना इंटेलिजेंट था, वेदों का ज्ञाता और क्या क्या। तो तुम किस खेत की मूली है? पकड़े गए। इतने सारे सत्संगी और जीरो हो गया सब खेत, सब छोड़ दो। फिर तो एक एक ने अपने छल कपट बता दिए कि अरे इसने तो हमसे ये लिया, अरे इसने तो हमसे वो लिया, अरे माई तुमको घुमाने ले चली, ऐसे करा, आपको कुछ नहीं पता। गुरुजी बोले ना, सब छोड़ गए। सत्संगी बंद, छुट्टी। दोबारा से ग्रस्तन हो गई माई, जहां से चली थी वापस वहीं खड़ी हो गई। ये छल कपट का हाल है। छल से अब ये रावण ने छल किया, सीता को हरने के लिए ब्राह्मण बन गया। तो आप देखो ना, उसका जो विद्वता थी उसको ही कलंक लग गया। कोई रावण को इस इज्जत से नहीं देखता कि वो वेदों का ज्ञाता भी था। यहाँ तक कि ये भी एक टॉन्ट हो गई है अब कि वेदों का ज्ञाता। देखो अपने ज्ञान को भी लजा बैठा। तभी बोला मता पाण के लजाएं, मता गुरु के लजाएं, मता सत्संग के लजाएं। गाल थे योखी मता चर्चो भाई।
चर्चा मस्ती का विषय तो है नहीं। ये सीढ़ी बहुत औखी है, ईमानदारी रखना बड़ी कठिन काम है, क्योंकि अंदर के जो सुख स्वार्थ है ना, वो निष्कामी नहीं होने देते। और नाम धराया तुमने निष्काम का, निष्काम का नाम धराया और हुए तुम सकाम। फंसो। कई कर्मों में गुरु की नकल भी कई लोग कर लेते हैं, हो गए उन जैसे, अंदर की स्थिति हो गई है वैसी, कर्म कॉपी क्यों किया। शिष्य और गुरु रास्ते से जा रहे थे, एक लड़की मिली गुरु जी को। अब गुरु के लिए तो सबका, जैसे पिता का भाव, माता का भाव, ऊंचा ही भाव होता है। वो लड़की आगे हुई तो गुरुजी ने गले लगा लिया, उसको प्यार किया। शिष्य सोचने लगा ये तो बड़ी मजेदार बात है, यहाँ तो बस साधु बाणा पहन लो, यहाँ तो लड़कियों को भी गले में लो, फटाफट आगे हो गया। उसने भी गले लगा लिया, लड़की को प्यार किया। गुरुजी समझ गए, बोले कुछ नहीं। गुरु के मौन को ना ये मत समझना कि उसको समझ कुछ नहीं आ रहा, लेकिन वो ऐसी जगह तुम्हारी चोटी पकड़ेगा तुम्हें अकल आ जाएगी। अब थोड़ी सी आगे चले, आग जल रही थी, गुरुजी ने चिमटा फेंक दिया उसमें। आधे घंटे बाद जब चिमटा तप गया, गुरुजी ने उठा लिया, उठा के उसको कहते हैं ये ले पकड़, मैं जल नहीं जाऊंगा। बोला क्यों? जो लड़की को गले मिला था तब नहीं तेरे हाथ जले थे, जब तू समर्थ नहीं था तूने नकल क्यों की? जब तू समर्थ ही नहीं तो तूने नकल कैसे की? तू गले लगने में समर्थ है, चिमटा पकड़ने में तेरे हाथ जलते। तो ये भी समझ के चलना कि किसी भी कर्म की नकल करना बहुत आसान है, लेकिन जब प्रकृति परखेगी तो जल के राख हो जाओगे। आज 4 लोगों को भी चुप कराना आसान है। कोई तुम्हारे कर्म पे उंगली उठा दे, बहुत आसान है चुप कराना। गुरु के कर्म देखने आते हो, ऐसा करने आते हो, हम अपने गुरु से सच्चे हैं, बहुत आसान है बात करना। लेकिन तुम्हें भी अंदर पता है कि तुम्हारा कर्म गलत है, जानते तो हो ही ना, उसमें कौन सी बड़ी बात है। किसी का मुंह बंद कर देने से कर्म नहीं छिप जाता है। जो बच्चे ने गुड़िया चोरी करके छिपाई, उसमें भी पौधा निकल आया, और जब पौधा खींचा गया गुड़िया बाहर आ गई, चोरी पकड़ी गई। क्योंकि जब उसने गुड़िया चुराई लड़के ने, तो लड़की उसको कुछ खिला रही थी, वो दाल का दाना मुंह में चला गया गुड़िया के, वो जड़ें उसके मुंह में थी, पौधा बाहर था। खींचा जोर से तो गुड़िया बाहर आ गई। तो प्रकृति ने कर्म छिपा दिया क्या? नहीं छिपाया। तो ये जरूर अंदर समझ के चलना, निष्काम होना किसको कहते हैं, निस्वार्थ होना किसको कहते हैं, अपने अंदर के रस क्या होते हैं। जब इंसान के अंदर के रस हैं तो उन रसों को पूरा करने के लिए इस दायरे का भी सहारा ले लेता है। अब जितने लोग सत्संग करते सच्चाई से अपने वहां बताते थोड़ी गुरु का कानून क्या है। भाई उनको गुरु की मना है एक गिलास पानी पीने की भी किसी के घर की, चाय पकोड़ा नाश्ता सब खाएंगे, मौज करेंगे। इसका मतलब पाप कर रहे हो, झूठ कर रहे हो, हेराफेरी कर रहे हो। सीधी बात है, गलत काम हो गया ना। तुम्हें भगवान बोलते थे तुम्हें अपने काम से बाजार भी जाना हो ना तो भी किसी को मत लेके जाना, एक मार्केट तक भी 5 मिनट के लिए भी।
कई बार होता था ना, एक ही गाड़ी में गए हैं तो भी हमको रास्ते में ये काम है, भगवान बोलते थे अगले को उतार दो सीधा अपने घर, वो तुम्हारे साथ धक्का क्यों खाए। इतने तक भी मना है जिज्ञासुओं को। तो जब सावधानी से चलो तो समझ में आए, नहीं तो देखो यहाँ भी दोस्त बन जाएंगे, सहेलियां बन जाएंगी, गपशप हो रही है, खाना पीना हो रहा है, चलो घूम आए, चलो मार्केटों आए, चलो मेरा ये काम है करते आए। सब रॉन्ग डायरेक्शन है ना, लोगों को भी गलत दिशा दी जा रही है, खुद भी गलत चल रहे हो, लोगों को भी गलत चलाते जा रहे हो। तो निस्वार्थता तो नहीं हुई, स्वार्थ बुद्धि हो गई, सुख बुद्धि हो गई, और भगवान के दोषी, गुरु के दोषी, प्रकृति के दोषी और अगलों के दोषी। इतना दोष आ गया सिर में, अपने विवेक के भी दोषी, क्योंकि विवेक का अनादर किया। देखो जब भी कोई गलत काम करने लगते हो, विवेक जरूर तुम्हें अंदर से आवाज दे देता है कि ये कर्म तुम नहीं करो, गलत है, पर तुम मन के अधीन होके फिर भी करते, और करते हो तो फिर खता खाते ही हो उसकी, उसमें कौन सी बड़ी बात है। जब भी इंसान कोई कर्म गलत करेगा, आज नहीं तो कल ठोकर तो खाएगा, फैसला तो होगा। तो बेहतर है ना अपने आप को सच्चाई से चलाते जाएं। बी प्योर इन हार्ट, बी क्लीन रादर देन क्लेवर। चालाक बनने से अच्छा है हम साफ दिल बन जाएं। होशियारी करने से अच्छा है हम सरलता से चलें। जिसके अंदर सरलता होगी वो कभी खता नहीं खाएगा, और जिसकी सरलता गुम हो गई वही हैरान परेशान हो जाएगा। तो भगवान बताते थे, एक शिष्य को गुरु ने गाय दी, बोला जब 500 गाय हो जाए तो ले आना। अब गाय तो 500 से भी ज्यादा हो गई, लेकिन इसका धंधा चल गया अच्छा, दूध बिकने लगा, उपले बिकने लगे, गया ही नहीं, बात ही भूल गया गुरु के पास जाने की। उन्हीं में से एक बछड़ा बोल पड़ा, बोला तुझे तो गुरु के पास लेके जाना था हमें। तब उसको होश आया। तो कभी कभी लगेगा हमने तो सबको अपने अकॉर्डिंग सेट कर लिया, लेकिन एक दिन इन्हीं में से आवाज भी उठेगी, क्योंकि गलत चीज को इंसान कितने दिन कोई बर्दाश्त करेगा, एक ना एक दिन थक जाएगा, हर एक थकेगा। क्योंकि दुनिया में तो इन्हीं बातों से सब तंग थे, व्यवहारों से तंग थे, इन्हीं उलझनों में पड़े थे। अब यहाँ भी कितने दिन कोई तुम्हारा साथी बन जाएगा, आखिर अगले का मन चलेगा, वो थकेगा, तुमसे जान छुड़ाना चाहेगा, परिणाम तो यही निकलना है ना। अगला दूर होने की कोशिश करेगा कि भाई बड़ा मुश्किल खेल हो गया ये। इसीलिए सत्य में टिको और सत्य में ही सबको टिका। अंदर ज्ञान की समझ धारण करो और सबको भी सच्ची समझ देकर के ही चलाओ, ज्यादा सुख है उसमें। आज ज्ञान का भी शुरू में नशा चढ़ता है ना लोगों को, हम ये करें, हम बोलते हैं शांति से बैठो, कुछ मत करो, क्योंकि ये ऊपरी नशा है। तो मन करेगा घर भी छोड़ दूं, बच्चा भी छोड़ दूं, बोला ये सब ऊपरी नशा है। जाओ अपने घर में सेवा करो, संभाल करो, अपने घर को मंदिर बनाओ। हमको मालूम है 4 दिन बाद जब होश आएगा तो फिर दुखी होंगे। एक उस दिन आया केस हमारे पास, कहीं सत्संग सुना होगा उसने। अब उस समय तो नशा, और जिससे सुना उसको भी मजा आ गया, एक फालतू की माई मिल गई, घर सेवा करने वाली, गाड़ी चलाने वाली, खाना भी बना देती है, मेरे ऊपर खर्चा भी करती है, मिल गई। उसने भी ना घर देखा ना बच्चे देखे,
अब जब बच्चे हो गए गलत, घर में हो गया कलेश, होश आ गया सारा, हमारे पास आए बात कर, उसने हमको ऐसे चलाया, उसने, मैंने कहा तुम अंधे थे क्या? तेरे को नहीं पता था तेरे बच्चे हैं, बड़े हो रहे हैं, तुझे संभालना है उनको? तुम बेवकूफ है क्या? पैदा क्यों किए तुमने? संभालने नहीं थे तो भाई संभाल करो। जो कर्तव्य कर्म से भागता है वो भी पापी है। जो कर्तव्य कर्म जिसका है करना ही पड़ेगा, नहीं तो बाद में मन नहीं फाइट करेगा। जब बच्चे गलत हो गए तो आप परेशान। मैंने जब उस समय तुझे ये था मेरे बच्चे ही नहीं है, भगवान का है, गुरु का है, तो ठीक है, फिर ये भी स्वीकार कर। बोली नहीं, मन चलता है, फिर संभाल अब जाके। वापिस उसको हमने कहा अपने घर जाके झुको, प्यार करो, मुड़ो, उन्हीं के पैर पकड़ो जाके। अब तो बड़ा मुश्किल है, मैं मुश्किल काम करो, तुमने खुद मुश्किल कर डाला, हमारा ज्ञान यही नहीं। खुद ही तो गलत चलते हो, इसमें कोई क्या करेगा? गलत काम क्यों किया, गलत क्यों चले? तो ये चीजें भी समझने की। एक समय अब वो बोलती है, वो मेरे को वहां नफरत हो गई, वो सामने ना आए। अब इतनी ज्यादा, एक समय था उनके बिना रहा नहीं जाता था, अब एक समय इतनी चिढ़ हो गई। ये क्या है? क्योंकि प्यार किसी ने समझा ही नहीं। सही प्यार किसको कहते हैं? इम्बैलेंस। अगले ने भी सुख लिया रज के, सहेली बना ली, इधर ले जाऊं उधर ले जाऊं, घूमे फिरे, गुरु से भी सच्चाई नहीं बताई होगी। अब घुस गए मजेदार में, किसी ने हमारा बता दिया होगा, यहाँ आ गए। अब क्या किया जाए? एक समय से यही हालतें आती हैं सामने। अब झगड़ा हो गया, ज्यादा मीठे में कीड़े पड़ गए। पहले कर्मों की शुद्धि क्यों नहीं रखी? तभी तो कहते हैं दो गोपियों के बीच में कृष्ण का होना जरूरी है। इतने फेमिलियर ही मत बनो किसी से, सुखी रहो। लेकिन रस आता है ना अंदर वाले को। एक बात सोच के देखो, जब अपने बच्चे अपने नहीं बनते, सत्संगी अपने बन जाएंगे, उनके लिए जमीर गवाते हैं, गुरु से झूठ बोलते हैं, कितने पाप करते हैं, बेचारे बन जाएंगे। अपनी देह अपनी नहीं बन रही, अपने बच्चे अपने नहीं बन रहे। पता नहीं इंसान पागल क्यों हुआ रहता है झूठे सुखों के पीछे, झूठ के पीछे कैसे चल पड़ता है। तभी तो हम कहते हैं ज्ञान बोलो मत, विवेक रखो। बोलने से ज्यादा मनन करो, बोलने से ज्यादा अपने आचरण पे ध्यान दो, बोलने से ज्यादा अपने कर्मों को संभालो, बोलने से ज्यादा अपने आप को राइट करो। दूसरे तो होते रहेंगे, पर पहले अपने को तो राइट करो, क्योंकि जो सीखेगा हमारे आदर्श से सीखेगा। सीधी सी बात है। तुम्हारा निरीक्षापना किसी को अनुभव में आता है? ज्ञान की खुनकी क्यों नहीं आ रही, आत्मा की खुनकी क्यों नहीं आ रही? क्योंकि अंदर झूठ है। अगर अंदर पूरी शुद्धि हो तो ज्ञान की खुनकी आए ना तुम्हें। शेर शिवोहम कह सको अपने को, जाना हो पूरी तरह अपने को, वैराग आया, मन मुड़ गया जगत से, सुख बुद्धि नहीं है संसार में, रस नहीं है। अपने से पूछो। हम लोग तो जाते थे भगवान के साथ, हमेशा देखा हम लोगों की खुशी के लिए चलते थे, उनका तो कोई रस ही नहीं था। तुम देखो तुम्हें कोई रस नहीं। तुम निष्काम और निष्कामी को फिर प्रकृति चलाती है, वैसे किसी का सहारा भी नहीं ढूंढता, उसकी प्रकृति चलाती है उसको, भगवान चलाता है उसको। ये सब चीजें तुमको अपने अंदर देखनी है कि हम मन वचन कर्म से साफ हैं कि नहीं। जो शुद्ध है अंदर से वही बुद्ध है,
जो शुद्ध नहीं है वो बुद्ध नहीं है, बोध को प्राप्ति नहीं। बोध की प्राप्ति कैसे? और इतना भी पावर रखना चाहिए अपने अंदर कि हम समझो कहीं पर ऐसा फंस भी जाते हैं। कई लोग हैं जो समझ रहे होते हैं झूठ को, लेकिन बोलेंगे नहीं, गुरु से सच्चे नहीं होंगे। भाई तुम क्यों सह रहे हो फालतू में किसी को? क्यों सहते हो फालतू में? तुम अपनी बात करो ना सच्चाई से आके, कि मेरा कोई मिसयूज कर रहा है, मेरे को कोई जबरदस्ती चलाता है, मेरे को ज्ञान के खिलाफ कोई ले जाता है, गुरु के खिलाफ कोई बात करता है, तुम अपनी सच्चाई रखो। दादा बोलते थे गलत बात सहने वाला ज्यादा दोषी है, करने वाला तो दोषी है ही, सहने वाला और ज्यादा दोषी है। गलत बातें क्यों सहते हो? गलत आचरण क्यों करते हो? किसी के साथ गलत बात में साथ क्यों देते हो? उस दिन अच्छी लगी बात, एक ने आके बात किया, बोला भी मना है भाई सत्संग में कोई भी बाद में व्यवहार, तो जो उनके वहां सत्संग करते होंगे, बोला कि वो बैठ जाती चाय पीने और कभी खाने, और बोले मेरे को अंदर से बाइट करता है कि हम ये गलत कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए? उनका सीधा उसको बोलो कि ये सत्संग का नियम नहीं है, हमारा मन नहीं मानता, भजन खत्म होते ही उठ के आ जाओ। बहुत बेहतर। तुम साथी क्यों बनते हो ऐसों के? तुम साथी बनते हो तो तुम भी चोर। तुमने देखा है कभी कभी पुलिस छापा मारती है, तो अगर कोई जुआ देखता ही हो खाली खड़ा होकर, खेलते हैं सो अलग है, कई लोग रोज देखने नहीं जाते, पुलिस उनको भी पकड़ ले जाती। भाई इनको क्यों पकड़ रहे हो? नहीं, ये भी वहां खड़े रहते थे, क्या पता साथी पकड़े गए ना। तो अगर हम किसी गलत कर्म में किसी का साथ दे रहे हैं तो हम भी तो दोषी हो गए कि नहीं हो गए? कई लोग सहते जाते जबरदस्ती, नहीं शायद हमें सहना ही है, नहीं ऐसा ही है, नहीं फिर अगला भी तो है तो गुरु ना। अरे गुरु की परिभाषा पता है तुम्हें? जिसको 4 अक्षर ज्ञान बोलने आ गए वो गुरु हो गया क्या? फिर तो गुरुओं की बाढ़ हो जाएगी। गुरु किसको कहते हैं? समर्थ गुरु कौन होता है? तुमने इतना भी नहीं समझा सत्संग में बैठकर। अगला व्यक्ति तुम्हारे जैसा ही है, वो भी चल रहा है अभी रास्ते पर, और उसको किसी तरह की मनमानी का अधिकार नहीं, चल ही तो रहा है वो भी रास्ते पर। फिर तुम सोचोगे नहीं शायद वो बड़े हैं, शायद वो गुरु हैं, शायद हमें उनके अकॉर्डिंग चलना है, तो अपने कर्मों में नाश पीटते बैठ जाते। तुम जिस माया से बचने सत्संग में आए, यहाँ आके वैसी कोई माया पालने की आवश्यकता ही नहीं। सच्चे होके चलो, साफ दिल होके चलो। सत्संग कोई क्लब नहीं है, किटी पार्टी नहीं है। सत्संग तो बहुत प्योरिटी से चलने का नाम है। ज्यादा ऊंचे नीचे होने की आवश्यकता ही नहीं। दादा ने कोई खेचल ही नहीं रखी, तभी तो सबके घरों में सत्संग हो रहा है। कोई खेचल ही नहीं रखी दादा ने, मंदिर बुक कराओ, माइक लगाओ, बड़े काम करो, नहीं, रोज इतना कोई कर ही नहीं सकता। बस ठीक है, घरों में हो सकता है सत्संग, चलो बढ़िया। ना लेना ना देना, मगन रहना। हम लोगों ने कितने कितने साल एक एक घर में सत्संग किया, कभी टेंशन ही नहीं होती थी, रुकते ही नहीं थे। सत्संग खत्म किया, जिसने बात भी करनी है चलते चलते बाहर बात करी और निकल गए। कितने साल अपने घर में सत्संग किया, कभी दिक्कत ही नहीं हुई, क्योंकि 2 चादर डालनी होती थी खाली, बस 2 चादर बिछाई और उठाई, छुट्टी। आसान है। गुरु का ज्ञान मुश्किल नहीं है, पर आचरण सही होना चाहिए। आचरण परफेक्ट,
लिहाज में ना बंधो, बातों में ना बंधो। बांधेंगे लोग तुम्हें, लिहाज में भी बांधेंगे। आप हमारे घर आए हो, खाली मुंह ना जाओ, ऐसे ना जाओ। बोलो खाली मुंह कहाँ जा रहे, इतना गुरु का ज्ञान सुना, ओम सतगुरु प्रसाद पा लिया, खाली मुंह कहाँ जा रहे। अमन लिहाज पे आ जाएगा। इतना प्यार से कह रहा है अगला, इतनी मिन्नतें कर रहा है अगला। हम लोग तो आज भी छोड़ के चले आते हैं, किसी को बोल रख मना किया हो ना, फिर बना के रख देते हैं कई लोग, हम तो छोड़ के आ जाते, खाते रहते। बात करना, एक के सद के 10 को सबक मिल जाएगा। हमें क्या, हमने तुम्हें मना किया एक काम, तुमने फिर भी कर रखा, हमारी गलती थोड़ी है। अब हमारे घर के क्या बोलेंगे, जो बोलेंगे सुन लेना और बता देना कि मैंने अपनी मनमर्जी की थी, उनकी मना थी, अच्छी बात है। लेकिन इस बात के लिए भी बड़ा दम चाहिए, लालच आ ही जाता है इंसान को। कई लोग सोचते हैं शायद ये कार्य भी इसलिए मिला है कि हमको एक आजीविका चलानी है, शायद ये ना हमारा फल है। ये फल होता है क्या? ज्ञान का फल, निष्काम का फल क्या है? मुक्ति, शांति, आनंद, ये फल होता है। ये तो ज्ञान का फल ही नहीं है, ये ज्ञान का फल है। किसी ने तुम्हें रोटी खिला दी, किसी ने चाय पिला दी, किसी ने पानी पिला दिया, कोई तुम्हें गिफ्ट दे गया सूट साड़ी। कल भी बैठे थे, कि बात चल रही थी, भाई सबसे मन हट रहा है, घर से, फैक्ट्री से, हर चीज से ना मन हट रहा है। अब मन सत्संगियों में जाता है कि बैठे भजन करें। मैंने कहा नहीं, अभी भी गलती है, मन गुरु में लगना चाहिए, सत्संगियों में मन नहीं लगना चाहिए। क्योंकि जब सत्संगियों में मन लगेगा तुम्हारा, फिर गुरु से छूट जाएगा। चिंतन गुरु का हो, भगवान का हो, सत्संगियों का चिंतन नहीं, क्योंकि इनके चिंतन में गुरु से प्रेम घट जाएगा। प्रेम गुरु से बना है। ये भी सब माध्यम में, साधना में सहयोग है बस इनका, इससे ज्यादा थोड़ी कुछ है। इतना अपने अंदर हमको हर कर्म में शुद्धि आ जानी चाहिए, एक सोच में भी शुद्धि लानी, क्योंकि कभी कभी सोच भी गलत होने लगती है। सोच में भी शुद्धि लाओ, सोच भी हमारी ऐसी हो जो हमें भी तारे, सामने वाले को भी तारे। सोच भी ऐसी हो जो ना मुझे उलझाए, ना किसी और के अंदर उलझन पैदा करे। सोच भी ऐसी होनी चाहिए कि हमेशा तन से बस हरि भक्ति का कार्य। अब हनुमान जी को देखो, उन्होंने आवश्यकता ही न्यूनतम रखी हुई, एक लंगोट से। ये तो गहने वहने तुम लोगों ने पहना दिए फोटो को, उनकी आवश्यकता कितनी थी? कुछ भी नहीं, जीरो कर दी अपनी आवश्यकता। सेवक, भक्त, निष्कामी, इनकी पहचान ही यही है, उनकी अपनी आवश्यकता न्यूनतम हो जाती है। हालांकि रहते तो राज्य में राम जी के, जब लंगोटी पहन सकते हैं तो और चीजें भी पहन सकते थे ना। राम जी मना थोड़ी करते उनको, क्या एक धोती नहीं दे सकते थे अपने जैसी सिल्क की, एक पीतांबर नहीं उड़ा सकते थे। लेकिन अगला भक्त है और सच्चा भक्त है, वो कभी अपनी आवश्यकता बढ़ाता ही नहीं, क्योंकि आवश्यकता बढ़ा लेगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा।
फिर मन उन्हीं चीजों में जाने लगेगा, ध्यान उन्हीं चीजों में भटकने लगेगा, काम नहीं बनेगा जो करने आया। इसीलिए ये सब भी हमको पता होना चाहिए अंदर से। हमारे कर्मों में अशुद्धि कब आती है? जब हमारे अंदर कोई इच्छा होती है। इच्छा के बिना तो कर्म में अशुद्धि नहीं आएगी। जहाँ इच्छा होगी वहां कर्म में दोष आ जाएगा। जहाँ इच्छा होगी वहां तुम्हारे मन में पाप आएगा। पर जो निरिच्छा है उसके अंदर कोई दोष पैदा ही नहीं होगा। कैसा दोष आएगा उसके कर्म में? निरिच्छा व्यक्ति के कर्म में, वाणी में किसमें दोष आएगा? आप बताओ। मन में किसमें दोष आएगा? किसी में भी दोष नहीं आएगा। वो अपने शुद्ध स्वरूप में टिका रहेगा। और जहां हो गई कोई गड़बड़, बच्चे ने शुरू में पेंसिल चोरी की, बचपन में बड़ा डाकू बन गया। लास्ट में आके माँ के कान काटे, कहता है अगर तू बचपन में ही मेरे को रोक देती। तो इस मन को भी ना शुरुआत ही ना करने दो तो अच्छा। पर अगर एक बार आदत पड़ गई ना तो हेरा फेरी की, अब जिंदगी भर अपने वो पवित्र भाव ढूंढते रहना, भक्ति हाथ नहीं आएंगे। जिंदगी भर उलझन होती रहेगी। पर वो जो शुरुआत के समय भाव बना, प्यार बना, वो मिलेगा ही नहीं। बार बार कोशिश करोगे मन को बनाने की, नहीं बनेगा। झूठ इंसान एक बार नहीं बोलता, फिर बार बार बोलता है। गलत कर्म इंसान एक बार नहीं करता, बार बार करता है। छिप छिपाव एक बार नहीं करता, बार बार करता है। आदत पड़ गई ना। एक बार नहीं पकड़ा गया, दो बार नहीं पकड़ा गया, या पकड़ा गया तो मैंने बड़ा युक्ति से बात घुमा ली, छिपा ली मैंने, तो आदत बढ़ती जाएगी, चोर बढ़ता जाएगा अंदर। पाप और पकड़ेगा तुम्हें अंदर से, जीवन खत्म। सबसे बड़ा नुकसान अपना होगा, क्योंकि विवेक खाएगा अंत में कि तूने अपने जीवन की सत्यानाशी की। गुरु ने तेरे में एतबार रखा और तूने उसी से गद्दारी की। खाएगा ना, नेचुरल सी बात है। इसीलिए अपने कर्म में कभी दोष मत आने। मन तुम्हें रास्ते दिखाएगा, बहुत तरह के दिखाएगा, ऐसे कर ले, वैसे कर ले, लेकिन अपने को बचा के तुम्हें खुद चलना पड़ेगा। मन के मते ना चालिए, मन के मते अनेक। मन की मत से नहीं चलना, गुरु के ज्ञान के अकॉर्डिंग चलना, गुरु के अकॉर्डिंग चलना। दादा भगवान क्यों कहते हैं ही इज ए ब्रेव मैन हु कैन से नो। जो अपने मन को नो कह सकता है बहुत ब्रेव मैन है, और जो अपने मन को नो कहने की हिम्मत नहीं रखता वो बहुत कमजोर है। अपने मन को नो करना सीखो, सीधी बात है। तुमसे नहीं वश होता, गुरु को आके बताओ इसके संकल्प। प्यार हो तो इंसान सच्चा भी हो सकता है, और जब झूठ का सहारा लेना शुरू कर दो, धीरे धीरे प्यार खत्म होना शुरू हो जाता है।
एक समय देखोगे तुम्हारी झोली बिल्कुल खाली, प्यार भाव सब खत्म। कहां चले गए? खत्म हो गए, सब नष्ट हो गया। बड़ा महंगा पड़ता है कर्मों में कोई भी हेरा फेरी करना। और तभी कहते हैं सादा जीवन उच्च विचार। जितना सादगी से रहोगे उतना सुखी रहोगे। सादगी खो दी अगर, फिर गड़बड़ होनी शुरू हो जाएगी। प्योर हार्टेड, क्लीन हार्टेड होकर के रहो। शुद्ध दर्पण बना रूप लक अपना दिखला। अंदर से शुद्ध होना, अंदर से खाली होना, अपने में मगन होना। आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। और सतगुरु के पास आके भी सही बात को समझो। ये नहीं कि बाहर के कर्म की नकल शुरू करो, उल्टा दिमाग मत रखो। उल्टा ज्ञान मत उठाओ। संता गया ना स्कूल में, टीचर ने कहा गिनती सुनाओ 1 से 10 तक। 1 2 3 4 5 7 8 9 10। 6 कहाँ है? 6 मर गया। 6 कैसे मर गया? जी मैं आ रहा था ना स्कूल, जूते पहन रहा था, सामने टीवी चल रहा था, न्यूज आ रही थी ठंड से 6 मर गया। 6 मर गए, ठंड से 6 मर गए। 6 तो मर गया, उसको गिनती में कैसे मरे? 6 लोग उसने मार दी गिनती। और कहलाया क्या? बेवकूफ। कहलाएगा तो बेवकूफ ना। हमको गुरु का आदर्श समझना होता है, हम कर्म की कॉपी करने लगते हैं। समझना तो उनका आचरण होता है, उनका आदर्श समझना होता है। उनके कर्म की नकल थोड़ी करनी होती है, उनके भावों को समझना होता है। और हम बाहर के कर्म को कॉपी करने लगते हैं। आप देख लो, बाहर के कर्म की नकल हर एक करना चाहता है, हर एक। कोई एक नहीं है जो बाहर के कर्म की नकल ना भी करना चाहता। सबको बाहर की बात पसंद है। यहाँ तक कि किसी को सत्संग करने भी भेजो ना किसी एरिया में, जाके ऐसे सत्संग करके और उठ के यूं चले आएंगे जैसे बस सत्संग करना ही, तो मतलब मेहनत नहीं करेंगे, किसी को फॉलो नहीं करेंगे, फोन नहीं करेंगे। क्यों? हमें तो सिर्फ आपकी नकल करनी है। आप गए बैठे, और तुम्हें तो हम दिखे खाली, हम तो अंदरूनी बहुत मेहनत करते हैं सबसे। इतने बजे जाएंगे, इतने बजे आ जाएंगे। अरे बाद में मिलोगे नहीं, बैठोगे नहीं किसी के पास ना, हमारा क्या मतलब? एक दिन कहीं धक्का मार के भेज दो, उसके बाद कोई खोज खबर है वहां की? दोबारा जाना था अगले हफ्ते, है कोई खोज खबर? नहीं। अरे हम नहीं जा पा रहे, आप किसी को भेजिए, वहां कैसे होएगा? कोई मतलब नहीं। तो इतने सकामियों से फिर भगवान को क्या आशा होगी? बेहतर है अपना माया में जाके खाओ धक्के, कम से कम वहां जिम्मेवार को होते। ये भी कर्म की शुद्धि नहीं कि एक सेवा तुम्हें सौंपी गई, तुम कम से कम उस सेवा की तो जिम्मेवारी से पूर्ति करो। वो भी नहीं, आपने भेज दिया जबरदस्ती, हम गए बोल के आ गए। तो इस तेरे से अच्छी तो हमारी कैसे बोलती, तुम्हें भेजने की जरूरत क्या थी? जितना तुम बोला है उससे अच्छी तो हमारी कैसे बोल लेती। तुम्हें भेजने का तो था प्यार करना सबको, हेल्प करना इंटरनली सबकी, जोड़ना किसी को, मेहनत करना किसी से।
लिंक बनाना किसी से, ये भी कर्म में शुद्धि नहीं। आता ही नहीं, आता क्या नहीं, करना ही नहीं है, क्योंकि सोच लिया है कि सत्संग मना आलस, जीवन दे दिया भगवान को, सारा दिन हराम की खाओ और सो, चलो बहुत आराम हो गया। कान्हा, तभी तो भजन पसंद है तुम लोगों को, कान्हा तेरी बदौलत आराम हो गया। आराम के सिवाय आता ही नहीं। क्या आता है तुम्हें आराम के सिवाय? आज भी कंपेयर करके देखो, तुम जिज्ञासु हो के उतने मेहनती नहीं हो जितना ज्ञानी आज भी मेहनती है। आती है शर्म, कभी अपने ऊपर शर्म आती है तुम लोगों? नहीं, खुश हो। शाम मेरा मैं शाम की हो गई। पता है शाम का होने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, झूठा दिलासा अपने मन को दिए बैठे, कितना उसको रिझाना पड़ता है अपने कार्यों से, सेवा से, प्यार से, भाव से, कितना शुद्ध होना पड़ता है अंदर से, कितना उनकी पसंदी के अकॉर्डिंग अपने मन को मोड़ना पड़ता है। काम भी करोगे अपनी मन की पसंद से, मुझे ये पसंद है मैं ये करूंगा, मुझे ये नहीं पसंद है, जो तुम्हें नहीं पसंद है वो तुम नहीं करेंगे, जो तुम्हें पसंद है वो चोरी छिपे भी करेंगे। इसको हम कर्मों की शुद्धि भी नहीं कह सकते कि कर्म में शुद्धि है कोई। एक बच्चा भी होता है तो माँ बाप सोचते बड़ा होके ये हमारा काम संभालेगा, बिजनेस संभालेगा, हमारी जायदाद संभालेगा, हमने इतनी मेहनत करके बने, तुम तो उतने भी नहीं। इतना भी भाव है अंदर, पूरे दिन में तुमने क्या किया, सिर्फ अपने से पूछो। तुम्हारे तन से कोई निष्काम कार्य होता है? सारा समय सकाम हो जाता है, पूरा समय। और जबकि निष्कामी भी ऐसा हो जिससे सबको तो सुख आए, उसको कोई सुख नहीं आना चाहिए, चम्मच की तरह टेस्टलेस। भगवान बोलते थे मेरे संग से तुम्हें तो मजा आए पर मुझे मजा नहीं आना चाहिए, मेरे साथ से तुम तो खुश हो पर मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। निष्काम भी इसको बोलते हैं। सबकी प्रसन्नता में जीना, सबकी खुशी के लिए जीना, लेकिन उस खुशी और प्रसन्नता का मतलब ये नहीं कि हम निषेध कर्मों को करने लगे या अपनी साधना भंग कर लें या खुद झूठ सच में आ जाए, हेरा फेरी में आ जाए, पर वो भी सकामता होगी। क्योंकि कोई भी गुरु के सिद्धांतों का सौदा कब करता है? जब उसके अपने स्वार्थ बीच में आते, तभी तो गुरु का कानून तोड़ा। अब सीता को अगर अपने पुण्य की चिंता ना होती, लक्ष्मण रेखा क्यों पार करती? लक्ष्मण रेखा लगा के गया, पार मत करिए। और ब्राह्मण आया, पुण्य करती हूँ, दान करती हूँ, आया ना अपना स्वार्थ, लक्ष्मण रेखा पार कर दी। तुम्हारा मन लक्ष्मण रेखा कब पार करवाता है? जब आ जाता है स्वार्थ, जब आ जाती है सुख बुद्धि, लक्ष्मण रेखा पार करा जाता है। कहेगा भैया पार कर ले, कुछ नहीं हो रहा, क्रॉस करके चल ले, आगे कुछ नहीं हो रहा, ऐसे भरमा देता है मन को। और ये सोचेगा ये शायद कोई देख नहीं रहा। और रोजम कहते हैं दिसन मारो लख खिमसा तो के सदोरा दिसन दो, जानन वारो सब तो जाने मुक्सा कुछ ना चलन दो। देखने वाला हमें लाख आंखों से देख रहा है, वो सब कुछ जानता है, बोल नहीं रहा।
क्योंकि तुम्हारे सुनने के कान ही नहीं। एक बार हमने बोला भगवान से कि अभी फलाना व्यक्ति आपके सामने सामने झूठ बोल के आपने इसको पकड़ा क्यों नहीं? बोले मुझे को पकड़ूं 4 झूठ और बोलेगा, हमारी वजह से कर्म ना बना, क्योंकि सच्चा तो यही नहीं। सच्चा होता तो पहली बार में सच बोलता, जब मैं पकड़ूंगी तो फिर 4 झूठ और बोलेगा मुझे संतुष्ट करने के लिए। तो हमारी वजह से कर्म ना बना है, छोड़ो कर। अपने आप प्रकृति की मार खा के सीखेगा। सच्चा व्यक्ति हो तो गुरु भी गर्दन पकड़े, उनको पता है 4 झूठ और बता के चला जाएगा। तो उन्होंने भी छोड़ दिया किनारे कि क्या करना है ऐसे व्यक्ति से मुंह लग के जो ईमानदार नहीं। अब देखो झूठ सच करने का एक नतीजा ये हुआ, गुरु ने भी अपनी नजरों से गिरा के किनारे कर दिया। पता नहीं चला, अगला तो सामने आया और मुस्कुरा के ही मिले। उनको तो पता है चंगियाइयां बुराइयां वाचे धर्मा दो, कर्मी आपको अपनी के नेड़े के दो, तो जानते इस बात को, इसीलिए वो शांत है, नहीं खोला उन्होंने। अगले को लगा शायद मेरी चतुराई, इनको पता नहीं चला। बस यही गड़बड़ हो जाती है। अपने मन वचन कर्म से हमेशा सतर्क रहो, ना खुद गलत कर्म करो, ना किसी के गलत कर्म में सहयोग करो। मर जाओ वहां से, बोलो नहीं। हम तो कहते हैं ऐसे कुसंग को छोड़ ही देना चाहिए, बोलो में आवश्यकता नहीं। गलत कर्म में हम क्यों साथी बने किसी के? और जब कोई तुम्हें बोले नहीं बताना तो इसका मतलब वो झूठ सच कर रहा है। जब तुम्हें कोई खुल के जवाब ना दे और ऐसा ही जवाब दे दे, नहीं मेरी तो बात हो गई, मैंने तो बात कर ली, मैं अपने कर्म को जानता हूं, समझ लेना वो व्यक्ति सच्चा नहीं। अलर्ट हो जाना, अपना बचाव करके चलना, क्योंकि ये मत कहना कि मैंने किसी के कहने से किया। जब तुम्हारी आंख खुल गई तो तुम्हें उठ जाना चाहिए। कभी तुम्हारी आंख खुल गई, टाइम है उठने का, थोड़ी ना इंतजार करते हो। पति तो अभी उठा ही नहीं, बच्चा तो उठा ही नहीं, स्कूल तो उल्टा उठ के उसको भी जगाते हो, स्कूल नहीं जाना, खड़ा हो जा। तो ये मत सोचना कि मैं तो किसी के कहने से कर रहा हूं ये कर्म वैसा कर्म, ये गलत। तुम्हें अगर होश आ गया तो मर जाओ। तुम्हें होश आ गया, अगले को बोल दो कि हम इस कर्म में तुम्हारे साथी नहीं तो हम तुम्हें भी छोड़ने को तैयार। इतनी तो पावर रखो अपने अंदर। ये कर्मों की शुद्धि कैसे आएगी? और कई बार होता है, अगर तुम किसी का सहयोग ना दो तो हो सकता है अगला भी गलत कर्म से छूट जाए। तुम्हारे सहयोग से वो बढ़ता जा रहा है, तुम्हारे सहयोग के कारण ज्यादा भूलें कर रहा है। सहयोगी देना बंद कर देंगे तो अपने आप पकड़ेगा किनारा। और ना तो उसको बोलो हम जाके गुरु से बात करते, और करनी भी चाहिए कि भाई हमको किसी के गलत बात में सहयोग नहीं देने का। सीधी सी बात है, बेस तरीका ही है। एक शहर में सत्संग हो रहा था, लेटर हमारे पास अभी भी होगा गुरु जी का। तो वहां के लोगों ने प्रोग्राम बना लिया आपस में, जैसे सत्संग करते हैं ना, फिर आपस में ही बना लिया नैनीताल घूम के आते। भगवान को चला पता, उन्होंने तुरंत चिट्ठी लिखी और सबको अपनी गलती पता चल गई। बात यही थी कि एक हेड होता है, पहले उसने शुरुआत की गलत कर्म की, फिर सबका सहयोग मिल गया, भगवान ने सबको डांटा।
बोला किससे पूछ के प्रोग्राम बनाया तुमने? अपने घर वालों के साथ जहां मर्जी जाओ, सत्संगियों के साथ क्या मतलब? गुरु से आज्ञा ली गई किसी के लिए? पूछा गया? गुरु को कुछ पता ही नहीं और तुम अपना जा रहे थे। बहुत नाराज हुए भगवान, बोला हमको मुंह ही नहीं देखना। इसीलिए सावधान, मन से, वचन से, कर्म से हमेशा सावधान होकर के रहो। यही ज्ञान। आई बात समझ में?